वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव वाली भारत की मांग अब आकार ले रही है। संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य भारत को भी होना चाहिए, यह हम सब कह रहे हैं। बीते कई सालों से भारत की यह लड़ाई जारी है। अब एक बार फिर ये मांग उठी है, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ, पूरे स्ट्रक्चर के साथ भारत ने सुरक्षा परिषद में बदलाव की पेशकश की है। ग्रुप ऑफ 4 देशों ने एक साथ संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रस्ताव को रखकर सबको चौंका दिया है। दुनिया वाले में आज बात भारत के प्रस्ताव की, जो अब तक का सबसे पक्का और निश्चित स्वीकार करने वाला बदलाव साबित होने वाला है। दुनिया वाले में आज हम कुछ सवालों का जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है भारत का संयुक्त राष्ट्र को लेकर पूरा प्लान, साथ ही कैसे होगा नए सुरक्षा परिषद का स्ट्रक्चर, ये भी जानेंगे। और क्या इस प्लान से भारत को मिल सकती है स्थायी सदस्यता, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक सवाल ये भी कि किन किन देशों ने भारत के प्रस्ताव का समर्थन भी किया है। साथ ही जानेंगे कि क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर बनने से क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये भी समझेंगे। सबसे पहले बात भारत के इसी प्लान की करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे आप यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल भी बुलाते हैं और यूएनएससी भी, इस परिषद को बनाने का उद्देश्य ज्यादा समझने वाला नहीं है। इसे तो शांति स्थापित करने और बनाए रखने के लिए बनाया गया था। हालांकि सालों बीत जाने के बाद जब परिस्थितियां युद्ध तक पहुंची तो ये परिषद उसे रोक पाने में असफल साबित हो रहा है। ये हमने रूस यूक्रेन के संदर्भ में देखा और इजराइल फिलिस्तीन के संदर्भ में भी। इसलिए बदलाव के लिए भारत ने एक मुहिम शुरू की। जिस उद्देश्य के साथ इसे बनाया गया, अगर वो पूरा नहीं हो रहा तो मतलब बदलाव होने चाहिए। भारत चाहता है कि सुरक्षा परिषद बहुआयामी हो, यानी मल्टी फंक्शनल होना चाहिए। भारत का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सतत विकास और वैश्विक शासन में सुधार पर केंद्रित है। भारत मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप यूएनएससी में सुधार की वकालत करता है। The G4 would like to underscore that regional representation is an accepted practice that has stood the test of time in the UN. Regional representation is as valid as the IGN itself, as both were instituted by the same resolution. वो ये बहुत पहले से करता आया है, जिसका समर्थन अब G4 यानी ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज की तरफ से भी दिया गया है। भारत ने G4 देशों यानी भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील के साथ मिलकर स्थायी और गैर स्थायी यानी परमानेंट और नॉन परमानेंट सीटों के विस्तार की मांग की है। यानी भारत ने कुछ स्ट्रक्चरल बदलावों की मांग रखी है। ग्रुप ऑफ 4 देशों के साथ मिलकर भारत का प्रस्ताव है कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या अब बढ़नी चाहिए, यानी इसे 15 से बढ़ाकर 25 या 26 की जानी चाहिए, जिसमें क्षेत्र के हिसाब से देशों की हिस्सेदारी हो, यानी रीजन बेसिस पर। G4 देशों का प्रस्ताव है कि इस संख्या में 11 स्थायी यानी परमानेंट सदस्य होने चाहिए। 6 नए स्थायी सदस्यों में भारत और बाकी देशों ने वकालत की है कि इसमें 2 अफ्रीकी देशों को शामिल करना चाहिए, 2 एशिया प्रशांत देशों को शामिल करना चाहिए, 1 लैटिन अमेरिका या कैरिबियन देश और 1 पश्चिमी यूरोप के देश को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं 14 से 15 नए नॉन परमानेंट सदस्यों में 1 या 2 अफ्रीकी देशों को शामिल करने की बात की है, 1 एशिया प्रशांत के देश को शामिल करने की बात की है। इसके अलावा 1 लैटिन अमेरिका या कैरिबियन देश को शामिल करने का प्रस्ताव है। वहीं 1 पूर्वी यूरोप को भी इसमें जोड़ा गया है और बाकी छोटे द्वीप विकासशील देशों को भी शामिल करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। यहाँ खास बात यह है कि इस प्रस्ताव को रखने वाला भारत खुद स्थायी सदस्यता के लिए सबसे प्रमुख दावेदार है। भारत ये तर्क देता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत की जनसंख्या, आर्थिक योगदान और वैश्विक शांति प्रयासों में भागीदारी इसकी बड़ी भूमिका को बताता है। और भारत का कहना यह भी है कि सुरक्षा परिषद की संरचना आज के बहुध्रुवीय विश्व में अप्रासंगिक हो चुकी है, जहां एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व न के बराबर है।
यानी भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बाकी क्षेत्रों के लिए भागीदारी के लिए भी बात करता है। लेकिन सवाल ये कि ये यूएनएससी में परमानेंट मेंबर होना इतनी बड़ी बात क्यों है, कैसे है, इसे भी समझते हैं कि परमानेंट मेंबर होने का मतलब क्या है। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए कई सालों से भारत मांग कर रहा है। अब यहाँ ये समझने की जरूरत है कि यह परिषद दुनिया का सबसे शक्तिशाली निकाय माना जाता है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत इसका स्थायी सदस्य है ही नहीं। साल 1945 में बनाए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं। इनमें 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी देशों में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी आपका ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में इन देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही कारण है कि इन देशों को संयुक्त राष्ट्र में कुछ विशेष अधिकार मिले, जिन्हें हम वीटो की ताकत के नाम से जानते हैं। ये 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश हैं और इनके पास एक विशेष मतदान शक्ति भी है, जिसे वीटो के अधिकार या वीटो पावर के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ समझते हैं कि वीटो पावर क्या है। यूएनएससी में इन 5 देशों के किसी भी प्रस्ताव पर वोट डालने के विशेष अधिकार को हम वीटो पावर कहते हैं। इनमें से किसी एक ने भी अगर यूएनएससी में किसी प्रस्ताव पर नेगेटिव में वोट डाला तो प्रस्ताव सीधा सीधा खारिज हो जाएगा। यानी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और रूस में से किसी ने भी यूएनएससी के किसी भी प्रस्ताव पर विपक्ष में वोट डाला तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। ऐसा कई मौके आए हैं जब हमने देखा कि इस ताकत का इस्तेमाल किया गया हो। रूस ने इसका इस्तेमाल कश्मीर को लेकर लाए गए प्रस्ताव में भी भारत के समर्थन में किया है। बड़ी बात यह है कि ये सभी 5 स्थायी सदस्यों ने अलग अलग मौकों पर अपने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए वीटो के अधिकार का प्रयोग किया है। कईयों ने अपने सहयोगी देशों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया, जैसे कि रूस। पिछले कई सालों में 5 स्थायी मेंबर्स के पास वीटो होने के कारण समय समय पर देश एकाधिकार प्राप्त ताकत के चलते सुधार की पूरी प्रक्रिया को बंधक बना चुके हैं, जिसने युद्ध के खिलाफ लिए गए संकल्प को बार बार बाधित होने दिया है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि इन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य योग्यता के आधार पर नहीं मिला था, बल्कि ये देश संयुक्त राष्ट्र के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे और इन्होंने शुरुआत से इसके निर्माण में एक भूमिका निभाई, इसलिए इनके पास ये ताकत है। लेकिन भारत योग्यता या क्षेत्र के आधार पर स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। खास बात यह भी कि ये 5 देश संयुक्त राष्ट्र में बदलाव का समर्थन भी करते हैं। चीन के अलावा बाकी 4 देश तो भारत को स्थायी सदस्य बनाना चाहते हैं, लेकिन चीन ऐसा होने नहीं देना चाहता। भारत को रूस, अमेरिका, फ्रांस समेत दुनिया के कई ताकतवर देशों का समर्थन प्राप्त है। दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जो भारत को स्थायी सदस्य बनाना चाहता है। सबसे बड़ी बाधा चीन ही बना हुआ है, क्योंकि चीन नहीं चाहता है कि एशिया में उसके एकाधिकार को भारत चुनौती दे। इसी वजह से चीन सुरक्षा परिषद में एशिया से अकेले प्रतिनिधित्व करना चाहता है। बड़ी बात तो ये भी है कि यूएनएससी का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना था। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या इसके सदस्य देशों ने लड़ना बंद किया, या फिर क्या दुनिया में जंग रुक गई? और इससे भी ज्यादा जरूरी, क्या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हासिल हुई? हर एक सवाल का जवाब उद्देश्यों से उलट है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारत को बदलावों के लिए आवाज नहीं उठानी पड़ती, लड़ना नहीं पड़ता, संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात को कहना नहीं पड़ता। इसके उलट वो स्थायी सदस्य जिन्हें इन उद्देश्यों का ख्याल रखना था, वो खुद इसे ताक पर रख चुके हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इस सवाल का जवाब भी दीजिए कि क्या भारत को वीटो की पावर मिलनी चाहिए या नहीं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।